और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता निमेश राय। निमेश, आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्निल योजनाओं में से एक था, वो आज धरातल पर उतरा है, उसका लोकार्पण हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद, इसके लोकार्पण होने के बाद जो बाबा का धाम है वो कैसा दिखाई देता है, यहां आने वाले यात्रियों को पहले से बाबा के दर्शन करने में कितनी सहूलियत हासिल होगी। देखिए अनुज, सबसे पहली बात तो यह है कि विश्वनाथ धाम जो नया आज प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है, नए स्वरूप में, नए कलेवर में, उसके अंदर जाने वाले किसी भी दर्शनार्थी को सबसे पहले तो आनंद का अनुभव होगा, चाहे वो सुगम दर्शन योजना के तहत रसीद कटा के जाए या फिर लाइन क्यू में लग के जाए, क्योंकि विशालता इतनी बड़ी है। वो विशालता भगवान भोलेनाथ के आदि देव जो महादेव की महिमा है, उनका जो गौरव है, उसके अनुरूप ये विशालता है। महज 2700 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट के आसपास, यानी 4 BHK फ्लैट की जितनी जगह होती है उतने में ये दरबार सिमटा हुआ था, लेकिन अब वहाँ 5.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह का विस्तार है। तो अपने आप में ये विशालता और अंदर का जो निर्माण है, जो स्थापत्य कला वहाँ पे दिखाई देगी आपके मंदिरों के रूप में, पुराने मंदिरों के जो पुनर्स्थापना हुई है उनके रूप में, या फिर जो चौक बना हुआ है, मंदिर चौक बीच में वो, या गलियारे हैं, या फिर गंगा व्यू गैलरी है, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको वो विशालता अपने आप में एक आनंद का अनुभव देगी अगर आप श्रद्धालु के तौर पे वहां जाते हैं तो। दूसरी बात यह है कि जिस जगह के बारे में अब तक ये सुना जाता था इतिहास में कि इसको कितने बार किसने विध्वंस किया, चाहे 12वीं सदी की बात करें उससे लेकर के 14वीं सदी की बात करें, 16वीं सदी तक इस जगह को लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। मोहम्मद गौरी से लेकर के शाहजहां ने तो लिखित फरमान भी दिया था, उसके बेटे औरंगजेब ने तो बाकायदे ज्ञानवापी मंडप को तोड़वा करके मस्जिद बनवा डाली वहां पे। जौनपुर के शाह ने भी इस मंदिर पे आक्रमण किया था, इसको तोड़ने की कोशिश की थी। उन नामों को काले पन्नों में अब याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज खुद अपने भाषण में ये कहा कि वो काले पन्नों में इतिहास के कहीं सिमट के रह गए हैं। अपना नाम प्रधानमंत्री ने नहीं जोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम काले पन्नों वाले लिस्ट को आप हटा दीजिए, अब सुनहरे पन्नों की बात करिए, जिसमें पहला नाम महारानी अहिल्याबाई होलकर का आता है, मराठी रानी इंदौर की थी मध्य प्रदेश में। दूसरा नाम जो सुनहरे पन्नों में याद आता है, स्वर्ण रजित कराने वाले शिखरों को महाराजा रणजीत सिंह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तरफ पे, उनका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में और सुनहरे पन्नों में याद किया जाएगा। और तीसरा नाम प्रधानमंत्री का 21वीं सदी में, ये भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में याद किया जाएगा जब जब काशी विश्वनाथ धाम की चर्चा होगी या काशी की बात होगी। क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम ही सिर्फ नहीं, पूरे काशी के रिनोवेशन की बात करिए, चाहे आसपास की सर्किट परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग हो, एलिवेटेड सड़कें हो, एयरपोर्ट से शहर में आने की बात हो, ये विकास की जो नई गाथा है उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आज पुट मिला है। और जो विहंगम दृश्य आज देखने को मिला है, जो खूबसूरती देखने को मिली है, हालांकि शाम को और जब लाइटिंग होगी तो ये तस्वीरें और भी दिलकश हो जाएंगी। आज प्रधानमंत्री सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को यहाँ पे मूर्त रूप देते हुए दिखाई दिए हैं, और एक डिलीवरी मैन की भी छवि प्रधानमंत्री की और मजबूत हुई है कि जो उन्होंने 2-3 साल पहले 33 महीने में सिर्फ ये बन के तैयार हुआ है। अनुज, सोचने वाली बात है कि जो उन्होंने कहा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको आज लोकार्पण भी किया। कुल मिलाजुला के आज सोमवार है, आज का दिन काशी में काफी शुभ माना जाता है, और ये शुभता आज खुशी में, उल्लास में बदलती हुई दिखाई दी है प्रधानमंत्री के हाथों। निमेश, जाहिर तौर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है काशी विश्वनाथ धाम, और उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है। उससे पहले इतने बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा गया है, इतने बड़ा प्रोजेक्ट जो सदियों से जिसकी अपेक्षा की जा रही थी वो आज धरातल पर उतरा है। इसके चुनावी असर भी कुछ देखने को मिलेगा। निमेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहरहाल शायद निमेश तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप देख सकते हैं भव्य और दिव्य तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्निल जो योजनाएं हैं, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये है। और आज जो भव्य तस्वीरें हमारी आंखों के सामने इस वक्त दिखाई दे रही हैं, निश्चित तौर पर
जो कहा था वाकई करके दिखाया। सिर्फ 37 महीने में 5.5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो यहां देश और दुनिया से पहुंचने वाले जो काशी विश्वनाथ धाम पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर एक सुगम तीर्थ यात्रा की ओर इशारा कर रहा है कि यहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको उतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी जितना वो पहले उठाते थे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के नक्शे में आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया है, क्योंकि इतनी भव्य और दिव्य तस्वीरें यहां पर दिखाई दे रही हैं। और निमेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। निमेश, जाहिर तौर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ धाम, और हिंदू धर्म के सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों की आस्था यहां से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद नजदीक है। आज जब इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा गया है, इसका लोकार्पण किया गया है, तो उसका क्या कुछ चुनावी असर भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा अनुज, मैं बता रहा हूं कि और ये तस्वीर कुछ सियासी मायने भी देती हुई नजर आई है, सियासी संदेश भी इसमें है। और हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो अपनी बात कही और जो यहाँ पे उन्होंने डिलीवरी दी है उसके अपने आप संदेश हैं, और ये संदेश दूर तलक जाएंगे, दूर देश में जाएंगे, दूसरे देशों की देश के कोने कोने में जाएंगे। बहुत सारे लोग देश भर के कोने कोने से यहाँ आते हैं, और जो एक बार इस तस्वीर को 3 साल 4 साल पहले देखा था, इस धाम को, इस मंदिर को, वो अगर दोबारा अब आता है तो वो हतप्रभ हो जाएगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और बहुत उल्लास से भर जाएगा, क्योंकि तस्वीरें कुछ हैं भी ऐसी, बड़े बड़े 4 द्वार, चारों मुख के। और आज प्रधानमंत्री बैठे थे उत्तर मुख की तरफ बैठ करके, उन्होंने रुद्राभिषेक और षोडशोपचार पूजन किया है। और उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा होती है, यक्ष की दिशा मानी जाती है, और माना जाता है कि सर्व कल्याण की मान्यता आपकी पूरी होगी अगर आप उत्तर दिशा में रुद्राभिषेक करते हैं। तो ये करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री का ये सियासी मायना इसका जरूर निकलेगा डिलीवरी मैन के तौर पर, क्योंकि जिस चीज का संकल्प लिया, जिस चीज का शिलान्यास किया, उसको आज लोकार्पित भी करते हुए नजर आए, और एक भव्य और दिव्य स्वरूप में। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सरजू नहर परियोजना को भी लेकर के प्रधानमंत्री ने उसको सौंपा है, उसका लोकार्पण किया, जो बुंदेलखंड को सिंचित करेगी वो योजना। तो ये डिलीवरी की बात है। बार बार वो कहते हैं कि फीता कोई और काटता है, लेकिन पूरा हम करेंगे। कुछ लोग केवल फीता काटते हैं, पूरा हम करेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात आज प्रधानमंत्री ने नहीं की, लेकिन ये संदेश साफ है कि हम डिलीवरी भी करते हैं और बेहद खूबसूरती और उसके गौरव के साथ चीज़ों को पुनर्स्थापित करने में विश्वास करते हैं, और हमने किया भी है। इसका सीधा सीधा सियासी मायना है। प्रधानमंत्री राइटिस्ट दल से बिलोंग करते हैं, दल से जुड़े हुए हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन एक उनका समाजवादी चेहरा भी है जो आज देखने को मिला और कई मौकों पे देखने को मिलता है, जो बेहद सहज भाव में वो लोगों से मिलते हैं बिना किसी प्रोटोकॉल के। आज जब वो मंदिर में गंगा जल लेकर के प्रवेश कर रहे थे, गंगा से कलश में जल लेकर के रुद्राभिषेक के लिए, तो उस समय डमरू दल की जो गूंज थी, वहां पे डमरुओं की जो गूंज थे, प्रधानमंत्री उससे बेहद आह्लादित थे, रुक गए एक क्षण के लिए वहां पे, और ऐसा लगा कि शायद वो कोई डमरू खुद उठा के बजाना न शुरू कर दें, लेकिन कलश हाथ में था, वो पूजन किए। दूसरी तस्वीर मैं बताऊं कि अभी वो तस्वीरें आएंगी सामने, इस समय प्रधानमंत्री मंदिर में ही हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरह से उन कारीगरों, उन मजदूरों से मिले हैं, एक एक कारीगर के ऊपर, एक एक मिस्त्री और एक एक मजदूर के ऊपर उन्होंने खुद पुष्प वर्षा की है, और ये ध्यान रखा है कि किसी कोने में कोई ऐसा न बचे जिसके ऊपर उनका पुष्प वर्षा न पहुंचे। तीसरी तस्वीर है कि आज प्रधानमंत्री उन्हीं कारीगर, उन्हीं मजदूरों के साथ उसी मंदिर के प्रांगण में अन्नपूर्णा दरबार में बैठ करके साथ में भोजन कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी अभी थोड़ी देर में सामने आएंगी, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उन मजदूरों के साथ, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पे सियासी मायने और सियासी संदेश देती हुई नजर आ रही हैं, और इस पूरे आयोजन का जहां पे धर्मभीरुओं में एक संदेश जाएगा, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक संदेश भी इसका जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हुआ ही कुछ ऐसा है। अनुज जी जी, जाहिर तौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि अभी मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं, उसके बाद तमाम जो श्रमिक हैं जिन्होंने इस निर्माण कार्य को पूरा किया है, इस दिव्य निर्माण को किया है, उसके बाद वो उनके साथ भोजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का कुछ अन्य कार्यक्रम भी आज वाराणसी में है।
बिल्कुल अनुज, देखिए अब उनका कार्यक्रम शायद मुझे जो जानकारी मिल रही कि वहां भोजन का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और सबसे मिलाप के बाद, सबको पारितोषिक देने के बाद, प्रसाद देने, अपने खुद हाथों से प्रसाद देने के बाद प्रधानमंत्री वहां से निकले हैं और जिस क्रूज से वो ललिता घाट पहुंचे थे, उसी क्रूज से वो गंगा के दूसरे छोर पर, एक छोर से उन्होंने ये यात्रा शुरू की है राजघाट खिड़किया घाट इलाके से, और दूसरा छोर है रविदास घाट, जहां पे संत रविदास के नाम पर एक पार्क बना हुआ है, आदमकद वहां बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है। प्रधानमंत्री अब वहां पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद क्रूज के जरिए, और वहां माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री सीधे BLW गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे, जहां पे रिफ्रेशमेंट के बाद शाम को 5:30 या 6 बजे के आसपास जो गंगा आरती का समय है, वो प्रधानमंत्री फिर उसी क्रूज के जरिए नाव के रास्ते दशाश्वमेध घाट पहुंच करके और गंगा की गोद में बैठ करके गंगा की आरती देखेंगे। तो आज का दिन जो है प्रधानमंत्री का पूरे धर्माचरण का दिन है, मंगलाचरण का दिन है और पूजा पाठ करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित दिन है। अनुज, कल का दिन अगर बात करें तो कल के दिन प्रधानमंत्री एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं उन मुख्यमंत्रियों के साथ, भाजपा राज्य के शासित जो मुख्यमंत्री हैं और काफी कदा और भाजपा के बड़े नेता हैं। मैं बताऊं कि JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका सिलसिला लगातार जारी है। कल वो मीटिंग होने वाली है उनकी, हालांकि उसका कोई अभी जगह फिक्स नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि या तो BLW में ही मीटिंग होगी या तो फिर कॉरिडोर में वो मीटिंग हो सकती है, जहां पे आज प्रधानमंत्री दोबारा वहां जा सकते हैं। और कल एक और कार्यक्रम है उनका सर्ववेद मंदिर में जाने का। तो कुल मिला के 2 दिन का कार्यक्रम है जो कल पूरा होगा प्रधानमंत्री का। जी निमेश, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आप